हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए परमेश्वर। और आज भी हम यहाँ इकट्ठा हैं ताकि परमेश्वर हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें और आपका आत्मा हमें लीड करेगा, हमें गाइड करेगा परमेश्वर, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं करना चाहते। आप हमें लीड करें परमेश्वर और आप सहायता करेंगे। आपका अनुग्रह हम सब के लिए आज भी और हर समय के लिए, हर जरूरत के लिए बहुत है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। अमृत आत्मा जय जय हो, अमृत आत्मा जय जय हो, अमृत आत्मा जय जय हो, अमृत आत्मा जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, 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 अमृत वाणी तेरी। सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी। अमृत वाणी तेरी, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि जो कुछ हमें सहना था वो सब आपने क्रूस पर अपने ऊपर सह लिया यीशु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे सारे पाप, सारा दोष, सारा दंड, सारा न्याय आपने अपने ऊपर चुका दिया यीशु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है जो कोई भी
यीशु के नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। आमेन, हालेलुया। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा नहीं तुझे सा नहीं, कोई राह नहीं तुझे सा नहीं, कोई तुझे सा नहीं, कोई राह तुझे सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाप उसे भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाप उसे भर दिया है। तूने मेरे सदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं मर जाऊं यीशु जी, मेरी मौत सदा हूँ। मैं मर जाऊं यीशु जी, मेरी मौत सदा हूँ। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई है। मैंने मुझको रिहाई है। मैंने मुझको रिहाई है। मैंने मुझको रिहाई है। यीशु, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं
कि जो जो समस्याएं आदम से हमें विरासत में मिली थी, हम जानते नहीं थे कैसे छुटकारा मिलेगा उन बुरी आदतों से, उस पुराने इंसान से जो पाप में लिप्त था। हमें नहीं पता था कि हमारी जरूरत क्या है, लेकिन यीशु आज से 2000 साल पहले आपने उन सारी समस्याओं को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और आप हमारे उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आए। पूरी मानव जाति को आपने पापों से छुड़ाया यीशु। और अब जो कोई भी, सबको आपने फ्री विल दी है परमेश्वर, जो कोई भी आपको पुकारता है यीशु, जो आप पर विश्वास करता है, उन सारे पापों से, वो उन सारे कमियों से, जो सारी समस्याएं हमें पहले आदम से मिली थी, वो उनसे छूट जाता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, केवल आप पर विश्वास हमें अनंत जीवन तक ले जाता है, हमें अनंत जीवन में प्रवेश करा देता है। आप पर विश्वास हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, आपकी दया के लिए जो हमेशा के लिए हमारे जीवन पर है और जो कभी कम नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इसलिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं यीशु। आमेन, हालेलुया। तुमने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया है यीशु पावन बलिदान बना के। आराधना आराधना
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु के एक ही बार के बलिदान के द्वारा संपूर्ण जाति के पापों की कीमत चुका दी गई है। लोगों को पता नहीं है, वो आज भी अपने आप को पापी समझ रहे हैं, लेकिन वचन कहता है यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हमें पवित्र बना दिया गया है, हमें सिद्ध बना दिया गया है। जो कोई विश्वास करता है वो उस पवित्रता में भागी हो जाता है। जो कोई विश्वास करता है वो यीशु के साथ उस सिद्धता में, उस महिमा में भागी हो जाता है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु आपने हमारे पापों की कीमत, मेरे पापों की कीमत आपने पूरी पूरी चुका दी है। आप मेरे उद्धार करता हैं, आप हमारे प्रभु भी हैं और उद्धार करता, मुक्तिदाता भी हैं। हम स्वीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि आप हमारे प्रभु भी हैं और हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाले, हमारे उद्धार करता। और हर दिन हमारी कमियों में, कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में हमें समझने वाले, हमें संभालने वाले हमारे महायाजक, हमारे प्रभु हैं आप। और हमारी दुर्बलताओं में आपने हमें अपना आत्मा दिया है हमारे भीतर रहने के लिए, जो हमारी दुर्बलताओं में हमें समझता भी है और हमें संभालता भी है, हमें सिखाता भी है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके साथ के लिए। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, जय जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय।
कीमत चुका दी है। इसीलिए पाप का परिणाम श्राप था और श्रापों के कारण बीमारियां आती थी, असफलता आती थी। अब क्योंकि पापों की कीमत चुका दी गई है, इसलिए श्राप भी नहीं रहे। क्योंकि श्राप नहीं है, इसलिए बीमारियां और असफलता अब हमारी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। अब हम राजा की तरह राज करने के लिए चुने गए हैं। हमारा भाग सफलता है, हमारा भाग चंगाई है, हमारा भाग मन की शांति है, हमारा भाग अच्छी सेहत है, क्योंकि यीशु ने सब कुछ को पहले ही पूरा कर दिया है। इसीलिए आज हमें कोई गति नहीं होगी, कोई बीमारी हमें डोमिनेट नहीं कर सकती, समय से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा, गरीबी कंगाली का मुंह हमें कभी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ पाप का परिणाम थे। अब क्योंकि हम पापी नहीं, परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए हैं, धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं, इसीलिए हम हर दिन जय में चलेंगे, बहुतायत में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो हम अपने मुक्तिदाता की महिमा गाते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि बिना यीशु के ये संभव नहीं था। यीशु ने कुछ नहीं मांगा किसी से भी, पर हम सबके पापों की कीमत खुद अपनी देह पर दुख सह सह कर चुका दी है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु आज के इस वर्शिप में आपने हमें लीड किया, हम इसके लिए आपको सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं। प्रभु आज हर दिन को आपने ब्लेस किया वर्शिप के थ्रू, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने साज बजाने के लिए भी अपने बच्चों की मदद की, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते सब कुछ के लिए, जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, ये आपकी प्रिय संतानें हैं, आप इन सबसे बहुत प्यार करते हैं, और आप इस समय इन सबसे कह रहे हैं तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर गोद के रखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आप कहते हैं मैंने तेरा चित्र भी अपनी हथेलियों पर बनाकर रखा, तेरी फोटो, तेरी पिक्चर मेरे हाथों पर बनी है, इसलिए तू किसी बात की चिंता ना कर, तू मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं हमेशा खुश रहता हूं। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूंगा। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, आप अपने वचन के द्वारा हमें इनकरेज करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं प्रभु, और हम भी आपको अपना सारा बोझ देते हैं यीशु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद हमारा सारा बोझ ले लेने के लिए प्रभु। और अब हम आपकी महिमा को देखेंगे। आप कहते हैं मैं ना कहता था यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो तू मेरी महिमा को देखेगा, तू मेरी महिमा को देखेगी। और सच में प्रभु हम आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं पा सकते, आप अपनी सामर्थ्य से, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक उस सारी बातों को जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं सिद्धता से पूरा करते हैं। धन्यवाद। हमारे बच्चे, हमारा जीवन साथी, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा पूरा सर्कल, हमारे जो भी और रिलेटिव्स हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारा आने वाला कल है, हमारी आज की और कल की जरूरतें हैं, हमारी सेहत है, ये सब हमारे जीवन से जुड़ा है। और प्रभु आप कहते हैं तू चिंता ना कर, क्योंकि तेरी सारी जरूरतों का मुझे ध्यान है। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं जो भी तुझसे जुड़ा है सारी बातों को मैं परफेक्टली पूरा करूंगा। आमेन, आमेन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी ऑनलाइन फैमिली के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं प्रभु, जो भी हम यहाँ विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इम्पार्टेशन आप करते हैं पवित्र आत्मा जी।
आप उन्हें भी, जो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, हर बार जब हम यहाँ होते हैं, आप उन्हें भी ब्लेस करते हैं, उन्हें भी और उनके अपनों को भी आप ब्लेस करते हैं और मल्टीप्लाई करने का आपने प्रॉमिस किया है, आप मल्टीप्लाई भी करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। सबके लिए मैं आपकी शांति को मांगती हूँ, वो शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, हर एक के मन में, दिल में, विचारों में मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए। आमीन, 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 हालेलुया। मसीह जीवन में जिस बात को हम समझना चाहते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर बार हम ये विचार करते रहते हैं कि मसीह जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे जीना चाहिए, परमेश्वर ने क्या ठहराया है, परमेश्वर ने क्या दे दिया है। तो में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर हम मसीह जीवन में हैं या हम ये सोचें कि हमने यीशु को जान लिया तो हम क्या करें, कैसे हम रेस्ट में आए। तो रेस्ट के लिए आपका जो मेन है वो है विश्वास में चलना। और हर आदमी यही सोचता है कि मैं विश्वास में कैसे चलूं, सही रास्ता क्या है, सही तरीका क्या है। तो सब कुछ जो प्रभु यीशु ने कर दिया, हम क्या है कि हम सोचते हैं कि विश्वास कोई एक प्रक्रिया है, कुछ जिसको हमें करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, या हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। कुछ कुछ बातें जो लोगों ने अपने सोचों में बिठाई हुई हैं या उनको जैसा सिखाया जाता है, उन पर बहुत निर्भर करता है ये कि जो सिखाते हैं कि मसीह जीवन को कैसे जिया जाए, जो एक विश्राम का जीवन है। जो असलियत है वो है विश्राम का जीवन। उसमें ना तो आपको कभी तनाव में होना चाहिए। विश्राम क्या होता है कि आप कभी तनाव में ना हो, अपने फ्यूचर को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो। आपने किसी भी समस्या के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, उसके लिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहे हैं, यही होता है। लेकिन ये होता कैसे है? तो बिना विश्वास किए हुए ये तो हो नहीं सकता कि आप विश्वास में जैसा चलेंगे और वैसे ही आपको जीवन में आप रेस्ट को पाएंगे। या तो रेस्ट में चलेंगे या फिर आप स्ट्रगल में चलेंगे। दोनों में से एक बात तय है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरह के स्ट्रगल में, या आपको कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आपको सेल्फ एफर्ट करना पड़े, ज़्यादा कुछ अपनी ही धार्मिक रीतियाँ बनानी पड़े। ये ऑलमोस्ट हम हर बारी आपसे बोलते भी हैं और यही हमने बोलना है, क्योंकि ये जो पूरा एक हफ्ता बीतता है ना, तो आदमी या तो संसारिक बातों में ऐसा उलझ जाता है, या ऐसे हालात बन जाते हैं, या ऐसी सिचुएशंस होती हैं, या इतना बिजी आदमी रह जाता है अपनी चीज़ों के अंदर कि उसको समय नहीं लग पाता कि कब वो दाएं बाएं हो। हालेलुया। तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं, ये स्ट्रगल, ये युद्ध जो हमारा मानसिक है, ये चलता ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन आप एक विक्ट्री में हैं, वो जो रास्ता है वो शुरुआत ही आपका विजय से होता है। हालेलुया। आपने किसी चीज को लेकर विजय नहीं पानी है कि मैंने को ये विजय पानी है, मैं ये करूंगा तो मैं ये विजय पा लूंगा इस चीज के ऊपर, मैं इस बीमारी पे विजय पा लूंगा, इस मानसिक सोच पे विजय पा लूंगा, डिप्रेशन पे विजय पा लूंगा, या मैं कोई अचीवमेंट करनी है, कोई संसारिक चीज की या पैसे की या कुछ भी, कोई भी चीज है जो जरूरत है। आदमी अब दूसरों को देखता है कि मेरे पास कार भी होनी चाहिए, मेरे पास घर भी होना चाहिए, मेरा परिवार सही रहना चाहिए, मेरे परिवार के लिए यानी कि जो भी इनकम का जरिया है वो भी परमानेंट बना रहे। हालेलुया। आदमी यही सोचता है। लेकिन एक
हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क भी आ जाते हैं जीवन के अंदर, हालेलुया। और उसमें क्वेश्चन मार्क में आदमी कहता है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, हालेलुया। तो हमें जो सिखाया गया है, देखिए विश्वास एक ऐसी है कि विश्वास के शब्द को समझना बड़ा जरूरी है। इस विश्वास के शब्द को मसीह जीवन में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, मैं देखता हूँ आज मैं कितनी चीजों को परमेश्वर मेरी मदद करेंगे इस बारे में कि मैं कितना समझा पाता हूँ, क्योंकि करेंगे तो वो, मैं तो नहीं कर सकता। इस शब्द को समझाने के लिए मैं अपनी बुद्धि से ना तो चलना चाहता हूँ, ना मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया। तो परमेश्वर ये है कि इस विश्वास को आपको समझाएंगे कि आपको कैसे विश्वास में चलना है, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको किसी भी समस्या में डालना नहीं चाहते, हालेलुया। लेकिन एक जब सब कुछ बुढ़ी बुढ़ी होता है ना, तो इग्नोरेंस आ जाती है। इग्नोरेंस परमेश्वर को लेकर भी हो जाती है, हालेलुया। परमेश्वर की संगति के साथ तो सब कुछ ठीक है, कई बार हाँ ये है अनुग्रह में सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। ये जो अनुग्रह का समय है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु ने सब कुछ कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, हालेलुया। लेकिन ये मानसिक युद्ध हमारे जीवन में सदा के लिए चलता चला जाता है। थोड़ी देर के लिए विराम आ सकता है, लेकिन फिर से शुरू हो सकता है, हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझने की जरूरत नहीं है कि जिसमें हमें कुछ करना पड़े, हालेलुया। बहुत सिंपल सी चीज है, जो प्रभु यीशु ने विश्वास किया उनके विश्वास पर आपने विश्वास किया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन को इस पृथ्वी के जीवन में, जब वो यहाँ स्वर्ग छू धरती पर आए, तो उन्होंने जैसा जीवन जिया वो टोटली पिता के ऊपर निर्भर है। कभी भी परमेश्वर ने सब कुछ, वो तो परमेश्वर के रूप में त्रिएक ट्राइयून गॉड में एक प्रभु यीशु है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो ये ट्राइयून है जीवन के अंदर। तो सब कुछ परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार ठहराया, लेकिन परमेश्वर का जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है। इस पोजीशन, इस सिचुएशन को आप कैसे डील कर सकते हैं। अपने तौर पर तो हम डील नहीं कर सकते। कई बार आदमी डील करता है उन सिचुएशंस को अपनी बुद्धि के अनुसार, थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाता है, लेकिन परमानेंटली वो कामयाब रहे, क्योंकि किसी ना किसी और बात पे उसको निराशा आ सकती है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति भी होगा, वो बहुत सी चीजों को कर सकता है, ले सकता है, वो बेड अच्छे से अच्छा खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं ले सकता, हालेलुया। वो अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकता है, लेकिन पूर्ण चंगाई नहीं पा सकता, हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, आमीन। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम पहले ही उस पॉइंट पे रहे ना, कि हमें हर चीज के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाए, हालेलुया, आमीन। तो हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ इस अनुग्रह के सुसमाचार में हमें बहुत कुछ हमें बता दिया, और हमें जहाँ तक हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर ने इस अनुग्रह के सुसमाचार में डिफरेंट शेड, जो मसीह ये जो किंगडम है उसके अंदर हमें बताया गया कि जैसे आम जो मसीह समाज है इसमें हम कैसे चल सकते हैं, हालेलुया। उन्हें किस किस चीज की जरूरत हो सकती है। तो परमेश्वर ने हमारी समझ को, उन बातों को हमारे लिए दृढ़ किया सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, आमीन। और हमें सिखाया। तो एक हर चीज का एक समय होता है, अपने विश्वास पर चलने का भी एक समय रहा है। अब वो समय नहीं है। वो समय कौन सा था? वो समय था पुराने नियम का समय, हालेलुया।
जब शुरुआत हुई कैन से, हालेलुया, उसके बाद इनोक से, और उसके बाद अब्राहम से, फिर नूह से, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें वचन के अंदर बताई हैं कि, और वो समय रहा कि वो उन लोगों ने विश्वास को जिया है। अपने विश्वास से जो उन्होंने विश्वास किया और अपने विश्वास के द्वारा उनको जो परमेश्वर के साथ उनका रिलेशन बना, तो वो एक समय था उनके विश्वास का। लेकिन अब का वो जो समय है वो टोटली परमेश्वर के विश्वास के ऊपर विश्वास रखना। आमीन, हालेलुया। कि हम ये सोचें कि एक संडे को चर्च में आना है कोई खेल या मस्ती नहीं है, आमीन। हमें बहुत ही जागरूकता से के साथ कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे लिए, मेरे लिए, खासकर इंडिविजुअल मेरे लिए क्या वो मुझे बताना चाहते हैं, आमीन। तो हमारा ये मेन मसीह जीवन जो है इसी पर ही निर्भर होता है। और ये आने वाला समय जितना भी है बहुत ही गंभीर समय है कि इस चीज को हम जानना जरूरी है हमारे लिए, आमीन। क्योंकि हमें ये होता है कि क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस कष्ट को उठाएं, इन सफरिंग के समय में होकर गुजरे, हालेलुया। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इन्हीं बातों में कंफ्यूजन में होकर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ये कई बार ये सोच लेते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो पैदा ही क्रिश्चियन हुए हैं, तो हमें सब कुछ मिल ही जाना है, हमने कुछ और करना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आमीन। तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, खाली क्रिसमस पर विश्वास बात करने के द्वारा वो विश्वास का जीवन नहीं है, आमीन। तो हमें इसको पूरे दिन, मतलब पूरे जीवन भर हमें इसी तरीके से चलना है, आमीन। कि एक जो दुष्ट है उसकी वो अपनी चाल चलता रहता है और सारा कुछ कहाँ चलता है, यहाँ मन के अंदर, आमीन। और वो झूठा है, धोखेबाज है, वो सब मतलब मसीह भाइयों पर आरोप लगाने वाला, तो उसको बोला गया एक्यूजर, हालेलुया। तो लड़ाई भी हमारी जो है वो ठीक यहीं पर ही लड़ी जाएगी। होशे 4:6 में हमें बताया गया कि मेरे लोग अपनी अज्ञानता के कारण नष्ट हो रहे हैं, हालेलुया। तो हमें इस चीज के लिए अज्ञानी नहीं बनना। और जब जब आप देखेंगे कि 80% से भी ज्यादा इस समय बढ़ गया हो, कम हो गया हो, मैंने नहीं मालूम है इस चीज का, लेकिन जहां जहां अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार होता है उनके खिलाफ पूरा इंटरनेट ऑलमोस्ट भरा हुआ है, हालेलुया। क्योंकि लोगों की दुकानदारियां बंद हो गई, जो उन्होंने बिजनेस खोल के रखे हुए हैं ना, ये बंद हो रहे हैं। कि लोग निश्चिंत तो हो रहे हैं, अनुग्रह में चलने लगे हैं, लेकिन वो बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं और वो इस चीज के लिए वचन को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, जो दुष्ट है वो भी पूरे वचन को जानता है, हालेलुया। और जब भी वो किसी मसीह को बसाना है उसका मतलब यही है, जहां मिक्सचर का प्रचार हो रहा है वहां वो हाथ भी नहीं लगाता। आपने देखा होगा जहां मिक्सचर का प्रचार होता है वहां पर भीड़ की भीड़ जाती है और हर संडे बढ़ती है, कम नहीं होती है, हालेलुया। क्योंकि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आमीन। तो इस चीज को, वचन को दुष्ट भी जानता है और मिक्सचर करने वाले भी जानते हैं, वो चीज को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सही में जो वचन कहता है कि जहां अनुग्रह का सुसमाचार होता है वहां पर परमेश्वर के कार्य होते हैं, हालेलुया। कहीं नहीं लिखा कि जो 12 प्रेरित हुए
कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा चलाना हुआ हो। पहले वो जाते हैं, घर घर गए, मिले या लोगों के बीच में गए, तो उन्होंने पहले सुसमाचार का प्रचार किया। सुसमाचार क्या? प्रभु यीशु का जीवन प्रभु यीशु ने जो पूरा कर दिया, यही सुसमाचार है। हालेलुया। तो उन्होंने उस चीज को मतलब बताया और वहां पर परमेश्वर के कार्य देखने को मिले। लोगों को चंगाइयां मिली, लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वो आगे आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद कुछ मिक्सचर शुरू हुआ, जो और मतलब उस समय का जो राज्य था, रोमी राज्य था, हालेलुया, उनके द्वारा जो चीज अपनाई गई, उन्होंने उनके अंदर वो मिक्स किया। कुछ फरीसी लोग जो थे, वो सिर्फ अपने ही जो उनकी टीचिंग थी, वो उसी पर ही विश्वास करते थे। उनकी टीचिंग क्या थी? पुराने नियम में मूसा की जो 5 की बुक्स हैं, हालेलुया, वो उसी पर ही कोशिश करते रहे। आमीन। उन्होंने उसी को ही सबसे ऊपर माना, और यही प्रभु यीशु ने कभी किसी को डांटा नहीं अपने जीवन के लिए, हालेलुया, सिवाय फरीसियों के। और फरीसी कौन थे? पूरे वचन के ज्ञाता, जिनको मुंह जुबानी सब कुछ याद था, मुंह जुबानी सबकी आज्ञाएं याद थी मूसा की, और किसी को क्या दंड देना है, किसी से क्या बलिदान लेना है, ये सब उस समय के फरीसी लोगों ने किया, जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को लोगों पर जाहिर करने की बजाय परमेश्वर के क्रोध को जाहिर किया। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ऐसे नहीं है, उनका स्वभाव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने उन्हें क्रोध ही करना होता, तो वो नूह के परिवार को ना बचाते और उससे आगे अपना मतलब राज्य आगे ना बढ़ाते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो उस समय भी क्रोधित हुए, लेकिन वो उन लोगों पर क्रोधित हुए जिन्होंने परमेश्वर का रास्ता छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन वो अंदर से तो पिता है, संबंध तो पिता का है ना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने पूरी योजना बनाई, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा। हालेलुया। ताकि लोग इधर से उधर अगर दाएं बाएं होते हैं, अगर वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका नाश ना हो। हालेलुया। और ये चीजें उन्होंने अपने वचन में सब कुछ बता दिया। हालेलुया। अगर हम अनुग्रह के सुसमाचार अभी भी कुछ 1-2 दिन पहले की बात, लोग हजम नहीं कर पाते, अनुग्रह के सुसमाचार को हजम नहीं कर पाते हैं। वो ये कहते हैं, उनका कहने का मतलब यही होता है कि लोगों को बताया जाए कि तुम पाप मत करो, अगर तुम पाप करोगे तो ये तुम पर कुछ होगा, ये चीज गलत है, जिस तरह से तुम रहना चाहते हो ये चीज गलत है। हालेलुया। बात वही है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई आदमी पाप करे, लेकिन वो कैसे, जितना वो डरेगा वो कुछ और गलती कर बैठेगा। हालेलुया। आमीन। या अपने ही जीवन को नाश कर बैठेगा। अगर वो दूसरों को हार्म नहीं करेगा, वो अपने जीवन को नाश करने की कोशिश करेगा। किस चीज के द्वारा? अपने आप को एक अंधकार में जीवन के अंदर लेके जाता है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसा जीवन जिए। दुष्ट चाहता है कि आप ऐसा जीवन, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति ऐसा जीवन जिए, और अंत में वो कुछ ऐसा डिसीजन ले कि वो व्यक्ति की जो स्पिरिट है वो प्रभु यीशु मतलब प्रभु यीशु के पास ना पहुंचने पाए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ज्यादातर चर्चेज जो है इस चीज के ऊपर कभी डील नहीं करती। अगर आप देखिए, जो धर्म है, किसी भी तरह का धर्म, चाहे वो मसीह धर्म है, मैं तो मसीह धर्म की ज्यादा बात कर रही हूँ, हालेलुया, जो क्रिश्चियन धर्म है,
इसका और सेल्फ का बहुत आपस में घनिष्ठ संबंध है। हालेलुया। दोनों जुड़े हुए हैं। धर्म क्या सिखाता है? तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें ये करना है या नहीं करना है। हालेलुया। और उसके साथ क्या शामिल होता है? खुद का कुछ करना। और खुद के कुछ करने से क्या होता है कि आदमी ये सेटिस्फेक्शन में आ जाता है अपने ही अंदर की भीतर टेम्परेरी, कि मैंने ये किया है तो या तो मुझे परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए या मैं इस चीज से बच गया हूं, वो उम्मीद करने लगता है। हालेलुया। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है फिर वो और अपने आप को खड़ा करके मेहनत में लेके जाता है। आमीन। यही हर इस समय जो है, जो धर्म का प्रचार है, क्रिश्चियन का मिक्सचर धर्म का प्रचार जो है, उसमें क्या है, वो अनुग्रह के सुसमाचार में अपना जो पुराना नियम के अंदर जो आज्ञाएं हैं उसको मिक्स करके वो प्रचार करते हैं। हालेलुया। और उसके द्वारा कोई कुछ नहीं पा सकता। आमीन। क्योंकि अनुग्रह का जो सुसमाचार है वो दुष्ट की सारी चालों को खोल के रख देता है। हालेलुया। मतलब ओपन कर देता है उसको, फिर दुष्ट वहां पर कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसमें आपको प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को जानने को मिलता है और आप खुद वही प्रेम फिर दूसरे लोगों में बांटते हैं। हालेलुया। आपके अंदर शांति आ जाती है, चाहे वो फिर कोई भी परेशानी हो आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप बिल्कुल शांत बने रहकर उसमें से निकलते हुए चले जाते हैं। ये चीज दुष्ट को समझ में नहीं आती। हालेलुया। आपका दीन होना दुष्ट को समझ में नहीं आता। आमीन। यही सेम चीज दूसरे लोगों के प्रचारों में भी मिक्सचर में पाई जाती है। वो ये कभी नहीं सिखाएंगे कि परमेश्वर के प्रेम को जाने और उसमें बने रहें। हालेलुया। वो आपको सेल्फ एफर्ट में ही चलना सिखाएंगे। आमीन। और आपका विश्वास आपके विश्वास पर आधारित ना हो। दोनों में बड़ा फर्क है। वो विश्वास के सिद्धांतों पर मत चले जाए, उनके प्रिंसिपल्स पर मत चले जाए कि मैं इन प्रिंसिपल्स को पूरा करूं तो मैं विश्वास में एक सफल विश्वासी हूं। हालेलुया। आपका सफल विश्वासी होना किस पे है? प्रभु यीशु के विश्वास में विश्वास करना है। हालेलुया। उनकी विश्वास योग्यता। अगर आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर किसी के जीवन में आती हैं तो आदमी यही सोचता है कि मैंने ये किया, मैं तो चर्च भी गया, मैंने दशमांश भी दिया, मैंने उपवास भी किए, मैंने इतने समय तक प्रार्थनाएं भी की, लेकिन कुछ ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये फला आदमी के पास। अगर एक के जीवन में नहीं हुआ तो दूसरे के जीवन में कुछ और है, वो उससे भी गलत भी हो सकता है। आमीन। लेकिन जब हम बने रहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पर विश्वास करते हैं और जैसा वचन कहता है हम वैसे चलते हैं। हालेलुया। वो हम अपने आप ही चलते चले जाते हैं, हमें खुद अपने आप को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। और उस सिचुएशन में हम विजयी होकर बाहर आते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि विश्वास का एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि विश्वास में कैसे चला जाए। ऐसे भी डिनोमिनेशंस हैं जो सिर्फ विश्वास पे चलती हैं, विश्वास करने में चलती हैं कि कुछ करना है तो आप कुछ, अगर आपने नहीं किया तो आपका विश्वास जो है कमजोर है, और कहीं ना कहीं आप विश्वास में कमजोर पड़ गए, इसलिए ये नहीं हुआ। आमीन। हिब्रू 11:4, ये जो 11 अध्याय है ये सारा पुराने नियम के लोगों के बारे में बताया गया। इसे हॉल ऑफ फेथ भी कहते हैं। इब्रानियों 11:4 से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं, मैंने आपसे अभी जिक्र किया
कि किस किसने हाबिल और कैन ने के टाइम से ये चीज शुरू हुई। हालेलुया। हाँ जी। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। आमीन। उससे आगे 5 विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये भी उसका विश्वास था, ये हनोक का विश्वास था। हालेलुया। पहले हाबिल का विश्वास था, फिर हनोक का विश्वास हुआ। ये आगे आगे सारे इसमें जिक्र किए गए हैं। तो 6 में लिखा है, परंतु विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। और अपने खोजने वाला को प्रतिफल देता है। वर्ष 7 में वहां पर नूह के लिए लिखा गया, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से। यहाँ धर्म लिखा है, यहाँ परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया, उसका वारिस हुआ। आमीन। क्योंकि उस टाइम तक कोई ऐसा धर्म का हिसाब किताब नहीं था। हालेलुया। आमीन। ये देखिए जितने भी ये लोग हुए हैं, इन सब के साथ परमेश्वर ने बातचीत की, जैसे अभी भी आपके साथ परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको दिखाई नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात की, उनके भीतर बात की। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उन्होंने वो कदम उठाया। हालेलुया। यही चीज है, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होकर विश्वास करते हैं और परमेश्वर ने उनके विश्वास को ऑनर किया। परमेश्वर कौन से विश्वास को ऑनर करते हैं? वो विश्वास को जब आप परमेश्वर के विश्वास पर विश्वास करते हैं और उन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं अपने जीवन के लिए। हालेलुया। वर्ष जो है आयत 8 को पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। तो अब्राहम का यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसको मेन परमेश्वर ने वचन के अंदर बताया कि ये विश्वास, इसका विश्वास जो है सबसे ऊपर का विश्वास। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमें जो आशीषें मिलती हैं परमेश्वर के वचन में, तो यही कहा गया कि अब्राहम की आशीष के हम वारिस हैं। हालेलुया। आमीन। तो अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर को सुना, और वो उसका जो परिवार था उस समय बहुत ही, एक तरीके से कहते हैं ना, रिच, खाता पीता अच्छी तरीके से, मतलब हर चीज थी उनके पास उस समय के अनुसार। तो किसी भी आदमी को अगर परमेश्वर बात करते हैं ये यहां से तू चला जा, ये बिजनेस छोड़, परिवार छोड़ और निकल जा, आजकल भी कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। जिसके पास पर हजारों करोड़ रुपया होगा उसको तो तू छोड़ के भाग के निकल जा, तो नहीं निकलता। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप परिवार छोड़कर या सब कुछ अपना छोड़कर निकलें, लेकिन परमेश्वर की अगर किसी की खास योजना है तो जो वो छोड़ के जा रहा है उससे कई गुना उसको वापस मिलता है। आमीन। ये मत सोचे कि मैं छोड़ के चला गया, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं गरीब हो जाऊं। हालेलुया। शुरुआत चाहे 0 से होगी, लेकिन जो आपने किया होगा उससे कहीं गुना ज्यादा आपका ग्राफ ऊंचा होगा। आमीन।
हालेलुया। और इससे आगे 9 पढ़ेंगे और 10। इब्राहिम वादा किए हुए देश में गया और इसहाक और याकूब के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो इसहाक और याकूब उनका पोता था अब्राहम का, इसहाक उनका बेटा, तो वो वहां पर उन्होंने तमुओं में वास किया, क्योंकि वहां पर उस टाइम सारे टेंट ही चलते थे। उन्हीं जगह पे लोग रहते थे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका, वहां पर लोग इसी तरह से रहते थे, लेकिन वहां पर सब कुछ अवेलेबल था। आमेन। और वर्ष 17, ये कौन करेगा? विश्वास ही से अब्राहम ने मरते जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। हालेलुया। तो उसने हर कदम पर परमेश्वर को सुना। उसे मालूम था कि ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरे एफर्ट से तो हुआ नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। तो परमेश्वर कोई ब्लेसिंग आपको देकर उसको वापस नहीं लेते। आमीन। हालेलुया। ये जितने भी हुए हैं, इनको मसीह वचन के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार इनको संत बुलाया गया। हालेलुया। उनको जहां एक हॉल ऑफ फेथ में उनको बताया गया कि ये सारे के सारे पुराने नियम के संत रह चुके हैं। आमीन। क्योंकि विश्वास जहां से शुरू होता है, उसका मतलब क्या है? वो समय था कि जब वो परमेश्वर से सुनकर वो विश्वास में, अपने विश्वास के साथ चलते रहे। हालेलुया। और आज का जो समय है वो बिल्कुल ही अलग है। और आखिरी वर्ष इसको पढ़ेंगे 39। अब आप किस पोजीशन पे हैं, किस जगह पर हैं, ये इन वर्सेस में आपको मिलेगा। संसार उनके योग्य नहीं था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। तो भी परमेश्वर ने उनको ऑनर किया, उनको सब कुछ दिया, लेकिन क्या नहीं मिला उनको? प्रतिज्ञा के वचन नहीं सुने। हालेलुया। उनके पास प्रभु यीशु का जीवन जो अवेलेबल होना था, उसके बाद पृथ्वी पर आने के बाद जो प्रभु यीशु जी कर गए और प्रभु यीशु ने जो कार्य पूरा कर दिया, उसके बाद का जीवन वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। वो उसको देखना चाहते थे। हाँ, उन्होंने विजन में सब कुछ देखा और वो प्रसन्न हुए उस समय, लेकिन वो चाहते थे कि इस जीवन में जीना, इस समय के इस युग में जीना जो आपके पास है। और हम लोग मसीह इस मान में क्या होता है कि हम इसको तुच्छ मान जाते हैं, उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु आए, उन्होंने क्रूस पर सब कुछ को पूरा कर दिया, ठीक है, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अब हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना आ पड़े। हमेशा दूसरी जगह, कई जगहों पर यही बताया जाता है कि परमेश्वर का क्रोध कभी भी आप पर पड़ सकता है, आपके परिवार पर पड़ सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ना तो पहले किसी तरह से क्रोध करते थे अपनी संतानों पर, ना वो अब करते हैं। अब तो बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने प्रभु यीशु, उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु के पास सौंप दिया है। हालेलुया। उनको सारा अधिकार उनको दे दिया है। और वर्ष 40 में क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई कि वह हमारे बिना सेवकता को ना पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि ये समय आना बड़ा जरूरी था कि तब तक परमेश्वर ने उनको पेंडिंग में दे गए थे, क्या दीजिए, डाला। हालेलुया। आमीन। तो आपने क्या करना क्या है? विश्वास प्रभु यीशु के विश्वास पर करना है, सिर्फ उनके पूरा किए गए कार्य पर विश्वास करना है।
कि जो उन्होंने पूरा कर दिया उस पर विश्वास करना है। जब आप ये ऐसा जीवन जिएंगे अपने हर दिन के लिए, अपने जीवन के हर डिसीजन के लिए, अपनी परिवार के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, कुछ भी चीज के लिए, जो भी आपके जीवन की जरूरत है, अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो आपको हर चीज अवेलेबल होगी। आमीन। ये देखिए परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया है। ये पुराने नियम में भी बोला गया है, ये नए नियम में भी बोला गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या ठहरा दिया है। हालेलुया। क्या ठहरा दिया परमेश्वर ने। ये तो मैं अभी लास्ट में भी बोला। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। तो पुराने नियम में अगर हम देखते हैं हबक्कुक में 2 या उसका अध्याय 2 और वर्ष 4 में पुराने नियम और ऊपर हाँ 2 का 4 उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी यहाँ पर गौर कीजिएगा के द्वारा जीवित रहेगा। कैसे। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। क्या विश्वास। हालेलुया। क्या विश्वास। प्रभु यीशु के पूरा किए गए कार्य पर विश्वास करना। ये पुराने नियम में बोल दिया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर ठहराया कि हमारे जो विश्वास, जो हम खुद का विश्वास समझते हैं कि मैं इस चीज का विश्वास करूंगा, मैं ये प्रयास करूंगा, मैं ये उपवास करूंगा, मैं इतनी प्रार्थनाएं करूंगा, तब मैं उस चीज को पाऊंगा। परमेश्वर ने उस विश्वास से बेटर का विश्वास हमें दिया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। क्योंकि पुराने नियम के अंदर भी जिन लोगों ने विश्वास किया, जिनके विश्वास की गिनती मानी गई कि ये इन्होंने अच्छा विश्वास किया। हालेलुया। तो लेकिन वो भी मतलब ट्रायल्स में होकर गुजरे हैं। आमीन। किसी को शेर की मांग में डाला गया, किसी को आग की भट्टी में डाला गया, किसी कोई मतलब आप कह सकते हैं ना कि जल प्रलय में होकर गुजरा। नूह को भी जल प्रलय में से होकर गुजरना पड़ा। हालेलुया। तो लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होते हैं। आमीन। इसलिए ये विश्वास आपको करना है कि परमेश्वर आपके हर तरह से आपके साथ है। आमीन। क्योंकि वो आपके भीतर ही वास करते हैं पवित्र आत्मा के। हालेलुया। वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। रोमियो 1:17 क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आमीन। गलातियों 3:11 अब आदमी इस चीज को यही सोचता है कि विश्वास लोग भी जो मिक्सचर प्रचार करते हैं वो भी विश्वास का प्रचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो विश्वास होता है आदमी के खुद के विश्वास पर विश्वास करना। हालेलुया। अपने एफर्ट पर विश्वास करना, अपने किसी कार्य पर विश्वास करना कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। हालेलुया। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये चीज चर्च को लेकर दे दी, या मैं ये करता हूँ।
हालेलुया। वो है अपना विश्वास पर कुछ पाने की इच्छा रखना। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने पहले ही आपको सब कुछ दे दिया प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। तो आपको विश्वास इतना ही करना है कि आपने हर दिन, क्योंकि आपको हर समय परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको किसी ट्रायल में से होकर ना गुजरना पड़े, क्योंकि जब आदमी किसी ट्रायल में से होकर गुजरता है, अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है कि वो सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर देता है। हालेलुया। तो वो पॉइंट अगर आप नॉर्मली तरीके से अपने जीवन को जिएंगे तो बचाना तो परमेश्वर ने, सब कुछ परमेश्वर ने देना है, तो पहले ही आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाना, वो तो देगा ही, उनके साथ राजी हो जाना। हालेलुया। उस एग्रीमेंट में आ जाना कि एग्रीमेंट किसने आना है आपने, कि हर प्रॉमिस जो परमेश्वर ने दिया है आपको वचन में, वो परमेश्वर ही फुलफिल करेंगे। हालेलुया। आमीन। गलातियों 2:20 क्योंकि अपने विश्वास पर कुछ विश्वास करके बेहतर होने की कोशिश करना, उससे बेहतर क्या है? प्रभु यीशु के पूरा किए गए विश्वास कार्य पर विश्वास करना। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कौन देता है किसी को अपने आप को? कोई देता है अपना? क्या कहते हैं, कोई किसी को जरूरत पड़ जाए कि कमीज का बटन देना पड़ जाए तो कमीज का बटन भी उतार कर नहीं देगा, दे देगा? हालेलुया। मैं नंगा हो गया, तेरे को दे दे कमीज का बटन। देखिए, पुराने नियम के अंदर का जो विश्वास था वो उस समय के लिए बेहतर था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु तब तक आए नहीं थे इस धरती पर। आमीन। और बिना पाप से डील किए हुए पूरी तरह से वो जीवन हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। हालेलुया। और कोई मनुष्य उस समय का क्या, कितने भी वहां पर उस समय टॉप के विश्वास करने वाले जिनका वचन में जिक्र है, वो भी उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो भी वहां पर कमजोर पड़ गए। आमीन। लेकिन आप सर्वदा के लिए विजयी ठहरा दिए गए। आमीन। देखिए, पुराने समय में हर समय चेंज होता है ना। नॉर्मली भी आप नेचुरल में देखते हैं कि पहले टेलीफोन क्या था? पहले टेलीफोन कैसा था? तार वाला, नंबर घुमाना पड़ता था, तार जहां तक तार जा सकती थी आप उसका यूज कर सकते थे। हालेलुया। अब क्या समय आ गया? लेकिन अभी भी मसीह समाज में उस पुराने तौर तरीके पर ही लेकर चल रहे हैं जो प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने से पहले का समय था। हालेलुया। उसको अपनाना ही नहीं चाहते। अपना लो तो जिंदगी कितनी इजी है, यूं हाथ ऐसे मारते हैं, मोबाइल पे कैसे चलता है। हालेलुया। मुंह से बोलते हैं, हो जाता है। आने वाला समय और भी ऐसे है। आने वाला समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी ऐनक आने वाली है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। हालेलुया। तो सारी चीजें बदलती जा रही है। अपनाता है ना आदमी, नेचुरल देख के सब चीजें अपनाता चाहता है आदमी, लेकिन जो परमेश्वर ने यथार्थ आपको रियलिटी दे दी है वचन के अंदर, उसको अपनाने को तैयार नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब वो विश्वास करता है और वो उससे कई गुना पाता है, ये उससे पता करो कि उसने क्या पाया। हालेलुया। कोई हमारे जीवन से पूछे कि हमें क्या मिला। हालेलुया। इसलिए हम इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, प्लीज वैसा जीवन जिए। परमेश्वर आपको और बेहतर, हमसे कई गुना बेहतर आपको देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं तो किसी तरह की कोई कमी आपको आ रही है। हालेलुया। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन उद्धार परमेश्वर ने सिर्फ अपने पुत्र के द्वारा ठहराया है, किसी और के द्वारा नहीं ठहराया है।
दुनिया बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, कहती है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हालेलुया। आमीन। जब मसीह समाज में भी लोग ऐसे चलते हैं तो दूसरे का क्या कहना है? गलातियों 2:20 पढ़ लिया। क्योंकि मेरा खुद का विश्वास, जो मैं कहता हूँ कि मेरा मैं अपने पर विश्वास करूँ तो मुझे अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया। कि मैंने कुछ अपनी तरफ से विश्वास किया, मैंने चुना, क्योंकि मैं तो खैर अपना कट्टर था पहले बहुत ज्यादा, मैंने तो विश्वास ही नहीं किया, मैंने तो वचन को फाड़ा भी होगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं आया था तो मैंने तो वचन को फाड़ा भी होगा। तो उसके बाद अगर मैंने विश्वास किया, उसके बाद भी कितने समय के बाद मैंने अनुग्रह के, हम पूरे परिवार में, हालेलुया, क्योंकि हमें उस तरह से सिखाया नहीं गया था, वो समय नहीं उस समय तक आया था कि हम उस चीज़ को समझ सकें। लेकिन ये परमेश्वर ने ही हम पर जाहिर किया इस चीज़ का कि हमें कैसा अपना जीवन जीना है। हमें सिर्फ अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पूरा किए गए विश्वास पर, पूरा किए गए कार्य पर विश्वास रखना है। हालेलुया। मैंने आपको ये चीज बताई कि मैंने जीवन के अंदर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी वचन लेकर सामने आ जाए, बहस करने की कोशिश करे, बहस में कुछ नहीं रखा। हालेलुया। मैं इतना जानता हूं, जितना मैं श्योर हूं कि प्रभु यीशु ने जो 2 शब्द बोल दिए, इट्स फिनिश्ड, हालेलुया, पूरा हुआ, तो इसका मतलब पूरा हो चुका, उसमें मैं कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकता। हालेलुया। लगे रहे, वो कहते हैं ना, लगे रहो ना भाई, तो लगे रहो। समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। एक समय आप बिल्कुल निश्चित होकर बिताना चाहते हैं। अब जैसे आदमी काम करके अपने घर वापस जाता है, आदमी बोलता है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ी देर है, मैं आया हूं, मुझे बस खाना चाहिए। तो पत्नी क्या कहती है? खाना पहले से तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको यही कहते हैं। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आप वो कहते हैं कि तेरी मेज लगी हुई है, आप बैठ के खा ले, आप बैठ के चुन ले, खा ले, तृप्त हो जाए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं रोटी तुझे देता हूँ तू कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मैं तुझे जल देता हूँ तू कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं तब भी, अगर मेरे से कुछ गलत हो रहा है, तब भी मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। वचन बहुत है, कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं नहीं विश्वास करता कि मैं धर्मी हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम धर्मी हो। हालेलुया। और इसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई ताकि वो कह सके कि तुम धर्मी हो। हालेलुया। हमें ये फ्री फंड में नहीं मिला। आम मसीही जो है, क्रिश्चियन लोग, वो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि पता नहीं, ठीक है, हो गया। लेकिन जो जीवन है ना, वो अगर वो जी लेंगे ना, जैसे वो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बात में फिर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में बात करें परमेश्वर के साथ, उनकी महिमा करें, उनको धन्यवाद दें। हालेलुया। वो इसी से पसंद होते हैं, वो आपके किसी सेल्फ एफर्ट के द्वारा पसंद नहीं होते। जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, तो वो उससे पसंद होते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कब आपके साथ, जब आपने नया जन्म लिया, उसी समय
प्रभु यीशु आपके भीतर आने के लिए उन्होंने वास करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो आपके भीतर रहते हैं और यही विश्वास है। जब आप ये विश्वास करते हैं कि मुझ में प्रभु यीशु वास करते हैं, हालेलुया, तो मैं वो सब कुछ को कर सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। हालेलुया। मैं मसीह में होकर सब कुछ को कर सकता हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने यहाँ पर भी वही जीवन जी कर दिखाया। उन्होंने कहा जो मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं करता हूँ, जो पिता करता है मैं वही करता हूँ। हालेलुया। सब कुछ, इतना कुछ होने पर भी जरा सा भी किसी के अंदर टैलेंट इंसान के अंदर आ जाता है, कितना उसमें घमंड आ जाता है कि मैं कुछ हूँ समथिंग। हालेलुया। मेरे को ये अवार्ड मिल गया, मुझे ये डिग्री मिल गई, आदमी ये इस चीजों में चला जाता है। हालेलुया। वो जो तीनों लोगों के मालिक जो प्रभु हैं, तीनों लोगों के प्रभु हैं, वो उनमें जरा भी कभी ऐसा नहीं आया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। कि मैं वो कर सकूं इस पृथ्वी पर रहते हुए कि मैं बस यूं करूं और हो जाए। उन्होंने जहां परमेश्वर ने उनको अगुवाई करी, पिता ने बोला, वो ही उन्होंने किया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारे विश्वास में बहुत तरह की कमी हो सकती है, होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का विश्वास, प्रभु यीशु का विश्वास, वो सब पर जग जाहिर हो चुका है। आमीन। वो जग जाहिर कैसे हो चुका है? क्योंकि वचन के अंदर उन्होंने घोषणा की, उन्होंने क्रूस पर सारी ये घोषणा कर दी कि पूरा हुआ। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास के द्वारा कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये कुछ बन जाए या मैं कुछ बन पड़े मेरा ऐसा, मैं अपने विश्वास के द्वारा कोशिश ना करूं। मैं प्रभु यीशु ने जो पूरा कर दिया, मैं उसके द्वारा, मुझे मालूम, पहले से ही मालूम है, मैं विश्वास करता हूं कि ये मैं जीवन में देखने जा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मुझे कोई चीजें वचन के अनुसार, मैं कुछ ऐसी चीजों को करने के द्वारा मैं उस चीजों को प्राप्त करूं, वो सही नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया। हमें सिर्फ रेस्ट का जीवन, वो विश्राम का जीवन हमें जीना है। आमीन। हालेलुया। और विश्राम में आप कब होते हैं? जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु ने जो पूरा कर दिया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु के विश्वास पर विश्वास करता हूँ। आमीन। तो आप अपने उस विश्राम में एंटर हो जाते हैं। आपके भीतर शांति, विश्राम, आनंद, सब कुछ आपके भीतर आ जाता है। और समय रहते हुए जब कोई समय आता है, वो फल आपके भीतर से नजर आता है। हालेलुया। जहां आपको शांत रहना है, वो शांत आप अपने एफर्ट से नहीं रह सकते कि ये अपने दिखाने की कोशिश करें कि मेरे चेहरे से कोई तनाव नजर ना आए। हालेलुया। वो भीतर आपकी शांति, वो आपके चेहरे पर नजर आएगी, वो चमक, वो आपके चेहरे पर नजर आएगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें धर्मी ठहरा दिया, ये मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं विश्राम हूं। आमीन। किसी भी तरह की, चाहे वो, हम ये कोशिश ना करें कि कोई ऐसी आत्मिक बातें कि हम यहाँ तक कि धार्मिकता को भी, कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, इसको कंधे पर लादते हुए चले। एक कहते हैं ना, एक लाइन के तौर पे, एक सेंटेंस के तौर पे अपने जीवन को मैं ये बोलना शुरू कर देना कि पास्टर साहब ने ये बोला कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। ये आपके भीतर हृदय में वास करनी चाहिए ये बात, और जब ये वास करेंगे और आपके मुंह से निकलेगा तो आपका ये वचन है, ये पूरा कार्य करके वापस आएगा। आमीन। हालेलुया। ना तो आप ये सोचें कि मैं इतने लंबे समय तक प्रार्थना करता हूं तो मैं सबसे ज्यादा धर्मी हूं। आमीन। आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं, प्रार्थना का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। जो आपके अंदर भीतर है
वो परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर आपको उसका हल बताता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर को ये चीज अपनी सौंपते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। गलातियों 2:19-21 जो हम अगले हफ्ते इसको शेयर करते हैं। हालेलुया। तो ये दूसरे बाइबल के वर्जन में से है, तो इसमें थोड़ा सा और आपको ज्यादा क्लियर होगा। आमीन। वहां से हम शुरुआत करेंगे। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आशीष मिली, छुटकारे मिले कि कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं है, विश्वास करने का भी नहीं है कि मुझे मेरे विश्वास से विश्वास करना है। आपके विश्वास से आपको विश्वास नहीं करना। विश्वास भी परमेश्वर का है जो आपके अंदर उन्होंने डाल दिया है। और जब आप उनके पूरे हुए कार्य के साथ राजी होते हैं, जो यीशु ने विश्वास से किया, यीशु ने विश्वास से आपके लिए सब कुछ किया कि मैं ये करने जा रहा हूँ और इसका ये प्रतिफल होगा। मैं क्रूस पर जा रहा हूँ और क्रूस पर जाने से मैं इन सबको वापस पिता के पास लेकर आऊंगा। यीशु ने सब काम विश्वास, कोड़े खाए तो यीशु ने इसीलिए खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। जब आप यीशु के साथ राजी होते हैं, आपके पापों की कीमत यीशु ने पूरी चुका दी। यही तो जब हम प्रभु में आए, यही तो हमारी गुड न्यूज थी। हम पागल हुए जा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, हम ये गलतियां क्यों करते हैं, इसके परिणाम क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में। हमारे पास जवाब नहीं था, हमारे पास हल नहीं था इन बातों का। लेकिन परमेश्वर ने हमें बताया कि यीशु के द्वारा उन्होंने हमें हमारे हमेशा के पापों से छुड़ा लिया, हमें आजाद कर दिया। और यही गुड न्यूज, यही खुशखबरी जब हमारे पास आई, हमने उस पर विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर, मैं राजी होती हूँ आपके साथ कि आपने मेरे लिए इस काम को पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं धर्मी हूँ। अभी एक बात जो आप सुन रहे थे, उसको मैं थोड़ा और जैसा आत्मा मुझे बता रहा है आपको बोलने के लिए, कि जब आप इस सच्चाई के साथ राजी होते हैं कि यीशु ने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए और अपनी पहचान कि यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, यीशु में कोई पाप नहीं था, है ना, पाप से अज्ञात थे यीशु, और इसीलिए वो हमारे पाप बलि बने थे। तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जो उन्होंने क्रूस पर काम पूरा किया, तो हमारे अंदर शांति और विश्राम आ जाता है ना। यही सुना ना अभी हमने, हम शांति और विश्राम से भर जाते हैं। क्यों किया मालूम? यीशु ने ये क्यों किया हमारे लिए? जो इसका इटर्नल फायदा है, अनंत फायदा है, वो तो है अपनी जगह, लेकिन जब हम यहाँ रहते हैं, नंबर 1 हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाता है, वो पाप की दीवार हट जाती है और हम परमेश्वर के साथ हम बात करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर बात करते हैं तो हम सुनते हैं, हमारा डायलॉग होता है उनके साथ, है ना। तो ये एक सबसे जरूरी बात है जो कि किसी धर्म में नहीं हो सकती, क्रिश्चियन धर्म में भी नहीं। आप गए, आपने जाके कैंडल लगा दी, गए, ये किया, कोई रिश्ता नहीं है ना। तो क्रिश्चियन धर्म में भी नहीं हो सकता। ये जो बाहरी कामों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, रिश्ता नहीं हो सकता इससे परमेश्वर के साथ। तो सबसे जरूरी बात तो यही है कि जब आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। हमने कोई रिलीजन नहीं बदला, ना रिलीजन अपनाया है हमने, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है जो यीशु ने क्रूस पर कर दिया, उसके कारण आज हमारा रिश्ता है, नंबर 1। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं 1-2 ही बता रही हूँ आपको। दूसरी चीज ये कि जब कोई व्यक्ति डरों में जीता है, दोष भावना में जीता है, चिंता में जीता है, शर्मिंदगी में रहता है, तो वो अपने जीवन में चंगाई में, ब्लेसिंग्स में नहीं चल सकता। ठीक है, चिंता तनाव चंगाई नहीं लेकर आते। जब कोई व्यक्ति चिंता में, तनाव में, डर में रहेगा, डिप्रेशन में, है ना, या शर्मिंदगी में रहेगा, तो वो चंगाई में नहीं चल सकता।
लेकिन जब आप परमेश्वर ने जो यीशु के द्वारा क्रूस पर काम पूरा कर दिया आपके लिए, जब आप उसके साथ राजी होते हैं तो डर चले जाते हैं, चिंता चली जाती है, तनाव चला जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, दोष भावना चली जाती है, सारी शर्मिंदगी जो बुरे काम हमने किए पाप के कारण, शैतान के बहकावे में आकर जो बुरे काम हमने किए थे वो शर्मिंदगी लेकर आते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें शर्मिंदगी से, बाइबल में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करता है वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमें उस शर्मिंदगी से, लज्जा से बाहर निकाल देते हैं। तो इसीलिए जो आप ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन इसीलिए है कि आप हमेशा परमेश्वर के प्रति जागरूक होकर चलें, अपने प्रति नहीं, अपनी सेल्फ के प्रति नहीं। जो पास्ट में पाप किए, जो आज किए, है ना, जो गलतियां की, जो भी पाप किए, गुनाह किए, अपराध किए, अधर्म के काम किए, आप उनसे आजादी आपको चाहिए। और उनसे आजादी तभी मिलती है जब आप यीशु के पूरा हुए काम के साथ राजी होते हैं। फिर आप देखेंगे लिखा, धर्मी जवान शेरों की तरह निडर हो जाते हैं। जब आप विश्वास करेंगे तो निडरता में आप चलेंगे। धर्मी हमेशा जय जयकार के गीत गाते हैं, क्योंकि कोई शर्मिंदगी नहीं रहती है। परमेश्वर आपके ऊपर से वो शर्मिंदगी का चोगा उतार कर आपको अपनी स्तुति का चोगा, अपनी धार्मिकता का चोगा पहना देते हैं। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो अपने पुत्र के समान देखते हैं। परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो धर्मी बेटा और बेटी की तरह देखते हैं। जैसा कि आपने कभी कोई पाप ना किया हो, जैसा कि आप परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानते हो, परमेश्वर फिर आपको ऐसा देखने लगते हैं। क्योंकि यीशु का लहू स्वर्गीय स्थानों में छिड़का गया जो हमारे पापों की कीमत थी, और परमेश्वर हर समय उस लहू को देखते हैं, आपको नहीं देखते। आमेन। और वो यही चाहते हैं आप राजी हो, बस कुछ नहीं। अगर एक लड़के को एक लड़की प्रपोज करती है, ये तो बड़ा आसान है समझना, या एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो वापसी में वो क्या चाहता है? यस, यस, कि हाँ मैं भी राजी हूं, यही बोला जाता है ना। एक प्रपोजल देता है कि क्या तुम मेरी बनोगी, दूसरा बंदा क्या कहता है? हाँ या ना। राइट। बिल्कुल यही रिश्ता है आज हमारा परमेश्वर के साथ। परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तेरे पापों की कीमत चुका दी है, क्या तुझे विश्वास है मैंने कीमत चुका दी है? आपको आगे से बोलो नहीं मैं तो नहीं मांगती, या यस, हाँ परमेश्वर आपने मेरे पापों की कीमत चुका दी है, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर बोलते हैं मैंने अपने पुत्र को क्रूस पर दे दिया तेरे लिए, तेरे पापों का, तुझे पापों से छुड़ाने के लिए, तेरे पापों का सारा दोष, दंड, न्याय मैंने अपने पुत्र की देह पर चुका दिया। वो आप पर छोड़ देते हैं, आपकी यस की इंतजार करते हैं। आमेन। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि मैंने आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों को रख दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो। आमेन। ये हमारे पे छोड़ दिया चुनाव करना कि किसी धर्म को नहीं अपनाना। आपने धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये इंसान ने बना दिया धर्म शब्द। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, रिश्ता सब कुछ है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो रिश्ता रख सके इंसान के साथ। इंसान का रिश्ता चर्च से हो गया, इंसान का रिश्ता मंदिर के साथ हो गया, इंसान का रिश्ता दूसरे जो भी धर्म स्थान है, इंसान का रिश्ता उन बिल्डिंग्स के साथ हो गया। परमेश्वर को भूल गया, वो नहीं चाहता परमेश्वर को आए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम उस रिश्ते को जिए। हालेलुया। और हर दिन विजय में चले हम। परमेश्वर कौन है आपके? पापा, पिता है आपके। और जब वो हमारे पिता हैं तो हम कौन लगे? उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनके प्रिय बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, क्योंकि हमारा स्थान उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया
और पुत्र का स्थान, यीशु का स्थान हमें दे दिया। जो कुछ यीशु है परमेश्वर के लिए, वही आप और मैं भी हैं। आमेन। जो कुछ यीशु है वो आप भी हैं, क्योंकि यीशु ने वो काम क्रूस पर पूरा किया। कुछ भी परमेश्वर आपको बोलते हैं ना, सिर्फ आपको उस प्रपोजल को यस के साथ रिसीव करना है। ये विश्वास करना कहलाता है। जब बार बार आपने सुना कि हमें अपने विश्वास पे विश्वास नहीं करना। बहुत बार लोग चर्च में आते हैं ना, कोई उनकी प्रेयर आंसर नहीं होती तो क्या बोलते हैं, अरे मैं तो विश्वास करता हूँ ना, मैं तो करता हूँ विश्वास भाई, मैं तो चर्च आता हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ। वो अपने विश्वास की बात कर रहे होते हैं कि मैं वो अपने विश्वास पे विश्वास कर रहे होते हैं। पर चर्च आपको, सही चर्च आपको मदद करती है कि आप अपने विश्वास पे विश्वास मत रखो, बल्कि आप परमेश्वर के विश्वास पर विश्वास रखो, जो उन्होंने आपके लिए किया, जो उन्होंने आपके लिए काम पूरा कर दिया। और हम आपके अगुआ होने के नाते, आपके पास्टर्स होने के नाते, हम केवल यही हर हफ्ते लेबर करते हैं कि आपका विश्वास आपके विश्वास पर ना हो, आपका विश्वास परमेश्वर के विश्वास पर हो। आमेन। तो समझ पा रहे हैं आप? केवल प्रपोजल, हर टाइम वो आपको प्रपोज करते हैं, कभी भी आप पर जबरदस्ती कुछ नहीं थोपते। जो आपके दिल में कहते हैं वो वेट करते रहते हैं कि आप उनके साथ राजी हो जाएं। जब आप राजी होते हैं, यही विश्वास करना कहलाता है। आमेन। आसान हो गया? और भी पहले ही वचन बहुत अच्छा था, राइट? जो पवित्र आत्मा ने मुझे और उसमें ऐड ऑन करने के लिए बोला, कुछ एक दो चीजें वो मैंने और ऐड कर दी ताकि आप समझे उसको कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जो परमेश्वर कहते हैं, मेरे दिल में बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, मुझे उनके साथ राजी होना है। आमेन। और आप देखेंगे एफर्टलेस चेंज आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में, एफर्टलेस चेंज, बिना आपकी कोशिशों के। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए मैं बाकी सबके लिए जो ऑनलाइन है उनके लिए भी मैं प्रेयर करती हूँ। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जितने लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यहाँ भी हैं, सबको नामों नाम आप ब्लेस करें परमेश्वर। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इन सबके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पिता, आपने अपना आत्मा इनके अंदर भरा है और आप चाहते हम आत्मा में चलें। जो जैसा आत्मा हमें चलाता है, हम आत्मा में चलना सीखें, हम आप पर निर्भर होकर जीवन जिए परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। ये आने वाले पूरे सप्ताह में आपका आत्मा इनकी सहायता करेगा और आपका आत्मा इन्हें सिखाएगा और दुष्ट की हर गंदी चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। हर बीमारी के गंदे जर्म और बैक्टीरिया से आप इनकी रक्षा करेंगे। हर एक दुष्ट के गंदगी से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। जवानों को किसी भी प्रकार के लोभ और लालच में पड़ने से आप बचा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। कोई भी विपत्ति आप कहते हैं तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, तेरे घर के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। हम हाँ बोलते हैं, हम यस बोलते हैं, हम आमीन बोलते हैं परमेश्वर। जो बातें आप कहते हैं हम आमीन कहते हैं, यस कहते हैं उनके लिए कि जो आप कहते हैं हम राजी हैं उसके साथ कि कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख हमारे घर के निकट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉमिस है। हम आपको इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। ये जहां भी जाएं आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होगा और लोग इनके जीवन को देखकर जान जाएंगे कि ये आपसे बिलोंग करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं
यीशु नाम से हम इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। आमीन।